अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई यूट्यूब चैनल फैसल दीवान टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम तर टॉपिक्स जो पढ़े जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में। ये एक कोर्स है पूरा, लेकिन हम टॉपिक्स की डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे, आपको सिर्फ समरी देंगे उन तमाम टॉपिक्स का जो इस कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के न्यू व्यूवर हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमेटा बेसिकली है क्या चीज़। ऑटोमेटा मीन्स एज एनीथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली काम कर रही हो। फिर लैंग्वेजेस की अगर बात कर लेते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस स्टडीड इन द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। The formal languages and informal language. Basically, the formal languages deals with the syntactic languages and the informal languages deals with the semantic languages. So इससे आगे कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, की टर्म्स इसमें डिस्कस होंगे वो हैं अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रिंग्स। अब आपको बताते हैं व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स। अ फाइनाइट नॉन एम्पटी सेट ऑफ सिंबल्स। ये सिंबल्स जो हैं, अब ये लेटर्स भी हो सकते हैं और इस अल्फ़ाबेट को डिनोट किया जाता है सिग्मा साइन से, ग्रीक लेटर सिग्मा से। अब आपको बताएं व्हाट इज स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग इज़ द कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। अब जो अल्फ़ाबेट के सिंबल्स हैं उनकी जो तमाम तर कंकैटिनेशंस होती हैं उन्हें हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। अब स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास हो सकती है एम्पटी स्ट्रिंग भी हो सकती है और इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है वो है नल स्ट्रिंग। तो इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर लैम्डा से, कैपिटल लैम्डा या स्मॉल लैम्डा, दैट डज़ नॉट मेक मच डिफरेंस। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें की वर्ड या की टर्म यूज़ किया जाता है वो होता है वर्ड्स। वर्ड्स आर बेसिकली ऑल द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब इसमें हम मज़ीद डिस्कस करते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिनोट किससे की जाती है, वो एस से डिनोट की जाती है। और जो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती क्या है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग। हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हम मज़ीद डिस्कस करते हैं द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग जो है उसको डिनोट किया जाता है रिवर्स और ब्रैकेट में एस, या सिर्फ आप सिंपली लिख सकते हैं एस ऑफ पावर आर। तो ये डिनोट करते हैं रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग को। अब ये ऑब्टेन किस तरह किया जाता है कि द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज़ बेसिकली ऑब्टेन बाय राइटिंग द लेटर्स ऑफ एस इन रिवर्स ऑर्डर। जो स्ट्रिंग में आपके जो लेटर्स हैं उसको आपने सिर्फ सिंपली रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है तो आपके पास आ जाएगा रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब अगर बात की जाए लैंग्वेजेस की तो हम इसमें बेसिकली जो लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं वो है कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशंस, फाइनाइट ऑटोमेटास और मज़ीद हम आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस, सो इन डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज वी बेसिकली आर डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। कॉमन एग्जांपल्स हम इसमें जिस पे हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हो सकता है इवन, इवन, इंटीजर, इवन, फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, स्क्वायर, डबल स्क्वायर, प्राइम नंबर और पैलिंड्रोम। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो हम इसमें दो मेन चीज़ें डिस्कस करते हैं ऑटोमेटा में, जिसका लिंक अगर किया जाए तो वो हमारे पास नल स्ट्रिंग से ही उसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, वो हैं क्लीन स्टार क्लोजर और प्लस ऑपरेशन। अब दोनों में डिफरेंस बेसिकली पहले हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं और फिर उसका डिफरेंस बता देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
अब क्लीन स्टार क्लोयर बेसिकली इज डिनोटेड बाय द सिग्मा स्टार एंड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग द नल। यहाँ पर जो मेन चीज़ ये है, जो लास्ट वर्ड है इंक्लूडिंग नल, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करते हैं प्लस ऑपरेशन की, प्लस ऑपरेशन इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द क्लीन स्टार क्लोयर एक्सेप्ट दैट इट डज़ नॉट जनरेट द नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। आप इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं एज एन अल्फ़ाबेट इन द स्ट्रिंग, बट ऑटोमेटिकली वो आपको नल स्ट्रिंग जनरेट करके नहीं देगा। अब बात करें अगर डिफरेंस की क्लीन स्टार क्लोयर और प्लस ऑपरेशन में, तो इसमें डिफरेंस नल स्ट्रिंग का ही है। जो क्लीन स्टार क्लोयर है उसमें तमाम तर कंकैटिनेशंस के साथ नल स्ट्रिंग भी इंक्लूड होता है, लेकिन प्लस ऑपरेशन में कंकैटिनेशंस तो सारी आएंगी स्ट्रिंग की, लेकिन नल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उसको ख़ुद डिफ़ाइन नहीं करेंगे। अब इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स पे, इंटीजर, इवन, फिक्टोरियल, पैलिंड्रोम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब अगर बात करें रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस की, तो बेसिकली रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस में 3 स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक वर्ड्स स्पेसिफाइड किए जाते हैं लैंग्वेज में, उसके बाद कुछ रूल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मज़ीद वर्ड्स और डिफ़ाइन किए जाते हैं लैंग्वेज में, और फिर जो थर्ड लाइन है वो सेम ही रहती है, नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। तो ये 3 स्टेप्स हैं रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस के लिए। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं थर्ड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशंस की, उसके अगर स्टेप्स आप देख लें, बेसिकली एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप देख लें स्टेप नंबर 2, अगर हमारे पास R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, तो हम दोनों को ऐड करके R1 होल क्लोयर ले लेते हैं, तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह से आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को भी, अगर आप बात करें, अगर सिग्मा डिफाइंड है ए बी और आप तमाम कंकैटिनेशंस की बात करें, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी होल क्लोयर। तो उसमें तमाम कंकैटिनेशंस आ जाएंगी जो आपने सिग्मा डिफ़ाइन किया है ए और बी का। इसी तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी तमाम एग्जांपल्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें एग्जांपल्स जो हैं वो आती हैं कि लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग एग्जैक्टली हैविंग वन ए, लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ हैविंग एटलीस्ट वन ए, स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद बी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह से आप तमाम तर लैंग्वेजेस पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मज़ीद एग्जांपल्स पर भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अब अगर मेथड 4 पे आ जाएं लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने का, तो वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, जिसमें एक इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। अब फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स जो सिग्मा है, फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस कुछ होते हैं, फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज़ अ ट्रांजिशन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब कि कुछ ट्रांजिशंस होती हैं वो जो आपको बताती हैं कि एक स्टेट में दूसरे स्टेट में कैसे मूव करना है। अब अगर बात की जाए, हमारे पास अगर सिग्मा डिफाइंड है ए बी और स्टेट्स हैं एक्स वाई जी, तो इसमें एक्स इनिशियल स्टेट है और जो जी आपके पास है वो आपकी फाइनल स्टेट है। अब अगर बात की जाए ट्रांजिशन की, एक्स पर रहते हुए अगर आप ए रीड करते हैं तो आप जी स्टेट पे जाएंगे, और अगर आप एक्स पर रहते हुए बी रीड करते हैं तो आप वाई स्टेट पे जाएंगे, और अगर आप वाई स्टेट पे रहते हुए ए और बी को रीड करते हैं तो आप वाई स्टेट पर ही रहेंगे। और मज़ीद अगर आप जी स्टेट की बात करें, अगर आप जी स्टेट पे रहते हुए ए बी रीड करेंगे तो आप जी स्टेट पे जाएंगे। इसी तरह से आप इन ट्रांजिशन के लिए एक ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं। उसके बाद जो टेबल है आप उसको डिपिक्ट कर सकते हैं एक डायग्राम की सूरत में, जिसको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन डायग्राम।
इसके बाद अगर आप मेथड नंबर 5 पर आएंगे ऑफ डिफाइनिंग द लैंग्वेजेस, तो वो आपके पास उसको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन ग्राफ का, और इन शॉर्ट उसको आप कहते हैं टीजी। बेसिकली टीजी जो होता है उसमें आपके पास आ जाती हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम टू द ट्रांजिशन डायग्राम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस वीडियो, बट द डिफरेंस is of the null string or the substrings. We will discuss it in detail further. So transition diagram consists of the finite number of state, at least one of which is start state and maybe none final states. ठीक हो गया। इसके बाद इसमें आ जाते हैं finite set of the strings, finite set of transitions that show how to go from one state to another based on reading specified substring of input letters, possibly even the null string. तो इसमें जो डिफरेंस है ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन ग्राफ में, वो सब स्ट्रिंग्स और नल स्ट्रिंग का ही है। इसमें आप को एक और बात बता दें कि इसमें डेड स्टेट्स, वेस्ट बास्केट्स और डेवी जॉन लॉकर्स भी आते हैं। डेड स्टेट्स बेसिकली हमारे पास कौन सी होती हैं, जो एक्स और वाई स्टेट होती हैं उनको डेड स्टेट्स का नाम दिया जाता है। लेकिन कब नाम दिया जाता है? द मोमेंट व्हेन वन एंटर्स द स्टेट देयर इज़ नो वे टू लीव इट। जब इस स्टेट को लीव करने का कोई भी रास्ता नहीं होता, उसको नाम दिया जाता है डेड स्टेट्स या वेस्ट बास्केट्स या डेवी जॉन लॉकर्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के बाद, वो है अ जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है जीटीजी। बेसिकली जीटीजी जो होता है वो तीन चीज़ों का कलेक्शन से बनता है। सबसे पहले फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, जिसमें एक स्टार्ट स्टेट होगी और कुछ फाइनल स्टेट्स होंगी। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। डायरेक्टेड एजेस कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ स्टेट्स लेबल्ड विद रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक हो गया। अब जो एजेस हैं वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस आप एज ए लेबल यूज़ कर सकते हैं। जीटीजी की ये बहुत ही बेनिफिशियल और जीटीजी बनाने वाले की फिजिबिलिटी के लिए काफ़ी आसानी है कि आप काफ़ी जनरलाइज्ड फॉर्म, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप आसानी से किसी भी जो आपको ट्रांजिशन या एफएस दिए जाएंगे उसका आप जीटीजी इजीली बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि टीजीज़ और जीटीजीज़ कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करते हैं। वो क्या हैं कि देयर में भी एग्जिस्ट मोर देन अ वन पाथ, और जब पाथ एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई पाथ मौजूद ही ना हो, तो अब इसको क्या नाम दिया जाता है? नॉन डिटर्मिनिज्म। ठीक हो गया। और या इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम भी दिया जा सकता है, एनडीएफए इन शॉर्ट इसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो और इसको जो जिसमें पाथ आपके पास नहीं होता उसको हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का नाम भी देते हैं, डीएफए इन शॉर्ट उसको कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्लीन थ्योरम पढ़ेंगे। अब इस क्लीन थ्योरम के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे आप। क्लीन थ्योरम पार्ट 1, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। अब क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे आप, वो आपको बता देते हैं। दैट इट स्टेट्स दैट इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी एज वेल। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि एफए एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लाजमी है, ज़रूरी है कि वो टीजी भी उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। अब क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 की अगर बात करते हैं, अगर इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन आरई रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। अगर कोई लैंग्वेज टीजी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। अब क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए एज वेल। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है तो वो एफए भी उसको
लाजमी एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, यूनियन ऑफ टू एफेज एंड कंकैटिनेशन ऑफ द टू एफेज। अब यूनियन में आप क्या करेंगे कि आपको दो एफेज दिए जाएंगे और आपने उनको सम अप करना होगा, ये हो जाएगा आपका यूनियन ऑफ टू एफेज। अब कंकैटिनेशन ऑफ टू एफेज आपको दिए जाएंगे, कंकैटिनेशन ऑफ टू एफेज मतलब दो एफे दिए जाएंगे और आपने उनको कंकैटिनेट करना होगा, ठीक हो गया। लेकिन कंकैटिनेशन ऑफ टू एफेज में सबसे अहम बात यह है कि द मोमेंट अ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट एफए इज़ एंटर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ सेकंड एफए विल बी इंक्लूडेड एज वेल। अब अगर बात करें आपको, अगर आप फर्स्ट स्टेट में हैं अब और उससे फर्स्ट स्टेट की फाइनल स्टेट आपने अप्रोच कर ली है, तो तब आपने जो आपका सेकंड एफए होगा उसका जो इनिशियल स्टेट है आपने वो भी वहाँ पर ऐड करना होगा। लेट्स सपोज अगर x1 पर हैं, पहली एफए पर हैं आप x1 और इसके फाइनल स्टेट है x3। अब अगर आप कोई भी ए को रीड करते हुए x3 पर पहुँच गए हैं, ठीक हो गया, तो आपने इस सूरत में आपने फिर अगर आपके दूसरे एफए की इनिशियल स्टेट y1 है तो आपने x1 को x1 पे रहते हुए अगर ए को रीड किया है और आप फाइनल स्टेट x3 पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पर आपने ऐड करना है y1 जो आपकी इनिशियल स्टेट है सेकंड एफए की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंकैटिनेशन ऑफ टू एफएस की करते हुए आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप यूनियन और दो एफएस का यूनियन और कंकैटिनेशन दोनों चीज़ें सही बनाएंगे, और अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप मिस्टेक्स करेंगे। उसके बाद एक और अहम चीज़ जो आप पढ़ेंगे इसमें वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए, और इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पीडीए। पीडीए स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर आप इसमें पढ़ेंगे हम एक मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर को बिलोंग करती है या नहीं करती। उसके बाद आप डेरिवेशन ट्रीज़ पढ़ेंगे, दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, लेफ़्ट और राइट डेरिवेशन ट्रीज़ दोनों पढ़ेंगे। इसके बाद आप डिस्कस करेंगे एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में, रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रिमूवल ऑफ नल और यूनिट प्रोडक्शंस के बारे में आप डिस्कस करेंगे। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप जो डिस्कस करेंगे वो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म, और फिर इन दोनों की कन्वर्जन आप डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। तो ये थे वो तमाम तर टॉपिक्स जो आप स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस के कोर्स में। हमने आपको इन तमाम टॉपिक्स की एक समरी प्रोवाइड कर दी, एक ओवरव्यू दे दिया इन तमाम टॉपिक्स का। बहुत ही आसान कोर्स है, सिंपल से टॉपिक्स हैं, बस आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपने इसको तवज्जो देनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। फिर आपको कोई भी सवाल दे दिया जाता है कि आप इसकी टीजी बनाएं, जीटीजी बनाएं, ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, व्हाटएवर इज़ द क्वेश्चन, आप आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल द टॉपिक्स, और थोड़ी सी आपने इसको तवज्जो देनी है, टाइम देना है, और आप इजीली तमाम टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में थोड़ा सा ख्याल हमारे चैनल का भी रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।